नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करेंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं वह आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है, करेंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी पेपर में आता है तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकें और बेहतर से बेहतर स्कोर करने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस और जीके भी पढ़ते जाते हैं साथ साथ, क्योंकि पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है ना, प्याज का छिलका निकालना, यानी कि प्याज में क्या होता है, परत दर परत उसका छिलका निकालते जाए, परत दर परत वो निकलते जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसका ए टू जेड पढ़ते हैं कि उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम लोग का छूटे ना और स्कोर बेहतर से बेहतर हम लोग कर सकें। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो। ठीक है, जितना जल्दी से हो उतना जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल ने अपना पहला सैन्य अभ्यास क्या किया है, पहला सैन्य अभ्यास किस खाड़ी में किया है। ठीक है, इस पे 4 ऑप्शन दिया है, बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और हडसन की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अदन की खाड़ी। ठीक है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना ने, ये दोनों लोगों ने मिलकर, दोनों सेनाओं ने मिलकर सैन्य अभ्यास कहाँ किया, अदन की खाड़ी में किया। ठीक है, कहाँ पे, अदन की खाड़ी में। चलिए अब अदन की खाड़ी के बारे में देखते हैं क्या, कि अदन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो यह अरब सागर का हिस्सा है। क्या है, यह अरब सागर का हिस्सा। ठीक है, और ये कहाँ पे, ये पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका के सीमा बनाती है। सॉरी, पूर्वी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया और पश्चिमी एशिया से सीमा बनाती है। ठीक है, क्या, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया की सीमा बनाती है। ठीक है, और जिबूती है जो, यानी कि मान लीजिए यह है अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे तो सोमालिया, यहाँ पे क्या है, जिबूती, और यहीं पे ऐसे घुमा हुआ जो कि यहाँ पे खाड़ी स्थित है। ठीक है, इस खाड़ी को क्या कहते हैं, इसे कहेंगे तंजौर की खाड़ी। आप लोग मैप निकाल के देख भी सकते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, तंजौर की खाड़ी। क्या होती है, अदन की खाड़ी क्या होती है, तंजौर की खाड़ी में संकरी हो जाती है। यहाँ का जल क्या होता है, मतलब रास्ता संकरी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जिबूती, यानी कि जिबूती में ही, जिबूती में तंजौर की खाड़ी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, जिबूती में तंजौर की खाड़ी स्थित है। ठीक है, और अदन की खाड़ी जो है, अदन की खाड़ी कहाँ से लगती है, तो एशिया के अमन क्षेत्र से, एशिया के यनम क्षेत्र से, एशिया के किस क्षेत्र से, एशिया के, ठीक है, यनम क्षेत्र से, और अफ्रीका के जिबूती, सोमालिया, जिबूती और सोमालिया से लगती है। ठीक है, जिबूती और सोमालिया से सीमा बना। ठीक है, यहाँ पे है एशिया और ये है अफ्रीका, जो कि यहाँ पे, और ये अदन की खाड़ी, ये लाल सागर, यहाँ पे स्टेट ऑफ का बॉब एल मंदेब, जो कि यहाँ पे क्या है, यनम। ठीक, और ये है सोमालिया, ये हो गया जिबूती। ठीक है, तो क्या है, बॉब एल मंदाब, यानी स्टेट ऑफ क्या है, स्टेट ऑफ बॉब एल मंदेब। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉब एल मंदेब पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड क्या हो गया, एशिया कंट्री हो गई, इस साइड क्या होगा, अफ्रीका। ठीक है, और यह बॉब एल मंदेब जो किसको जोड़ती है, तो यह जोड़ती है इधर लाल सागर को। ठीक, और इस साइड कहाँ पे, इस साइड में क्या है, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, यानी कि जो स्टेट ऑफ बॉब एल मंदेब के जल संधि है, यह अदन की खाड़ी और किसको जोड़ती है, और लाल सागर को यह जोड़ती है। ठीक है, क्या करती है, लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए भारतीय नौसेना,
भारतीय नौसेना की तरफ से कौन सी जहाज मतलब युद्धपोत ने इसमें हिस्सा लिया था? तो भारतीय युद्धपोत कौन सा था? INS त्रिकंद, इसने हिस्सा लिया था इस सैन्य अभ्यास में, ठीक है। और यूरोपीय संघ में कुल कितने देश थे? पहले 28 देश थे, वर्तमान समय में कितने? 27। और जो इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिए थे, कितने देश हिस्सा लिए? 3 देशों ने हिस्सा लिया। कितना? 3 देशों ने इस सैन्य अभ्यास में क्या किया? हिस्सा लिया, ठीक। अब कौन कौन से 3 देश हैं यूरोपीय संघ के? तो इटली, स्पेन और फ्रांस। इटली, स्पेन और फ्रांस, इन 3 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था? इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब जो यूरोपीय संघ है, क्या है? यूरोपीय संघ, ठीक है। तो पहले इसमें कुल कितने देश थे? 28 देश थे पहले, लेकिन वर्तमान समय में कितने? 27, ठीक है। वर्तमान समय में कितने? 27, यानी कि इसमें से एक देश कौन सा अलग हुआ? तो ब्रिटेन, ठीक है। देखिए, अब ब्रिटेन जो था यूरोपीय संघ से 2016 में प्रस्ताव लाया गया ब्रिटेन को अलग करने के लिए, ठीक है। तो उसका नाम क्या दिया? ब्रेक्जिट। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन प्लस एग्जिट का मतलब एग्जिट, यानी ब्रिटेन को बाहर करना इस संघ से, ठीक है। इस संघ से ब्रिटेन को बाहर करना। तो यह प्रक्रिया कब शुरू हुई? 2016 में यह प्रक्रिया शुरू हुई, 2016 में, जो कि 52% वोट पड़ा था क्या? ब्रिटेन को अलग करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये अलग नहीं हुआ है, तो अभी प्रस्ताव आया था। और इस प्रस्ताव जब आया तभी क्या हो गया? तभी वो डेविड कैमरून ने अपना क्या किया? पद छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने अपना पद, कौन थे? जब 2016 में प्रस्ताव पारित हुआ था तो कौन थे? डेविड कैमरून। कौन थे? डेविड कैमरून। तो इन्होंने उस समय क्या किया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन बनी? टेरेसा, ठीक है। टेरेसा जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? टेरेसा का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रेक्जिट को लागू करवाना, ठीक है। यह मुख्यमंत्री बनी टेरेसा। इनका उद्देश्य जो था ब्रेक्जिट को लागू करवाना, ठीक है। ब्रेक्जिट को लागू करवाना, लेकिन यह असफल रहे, ठीक है। जो कि इनको समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। क्या हुआ? इनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। इनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया? यह भी क्या की? इस्तीफा दे दी, ठीक है। अब इसके बाद कौन बना प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन, जो कि वर्तमान समय में भी है। इनके बाद क्या बने? प्रधानमंत्री PM बने, जो कि वर्तमान समय में भी वही हैं। उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से क्या हुआ? ब्रिटेन अलग हो गया। कब? इन्हीं के सरकार में, बोरिस जॉनसन के सरकार में ही 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से क्या हुआ? आधिकारिक रूप से ब्रिटेन क्या हुआ? अलग हो गया, ठीक है। अलग हो गया। कौन? ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन अलग हो गया EU से, ठीक है। और यह शामिल कब हुआ था ब्रिटेन EU में? तो EU में ब्रिटेन शामिल हुआ था 19
1973 में, ठीक है। इसका सदस्य बना था 1973 में, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया। अब देखिए, अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए पूरा डिटेल में पढ़िए, ताकि एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो एग्जाम में कोई भी उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, आप लोग आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऑप्शन में क्या है, ये तो हो गया अदन की खाड़ी, ठीक है। क्या हो गया, अदन की खाड़ी हो गया, इसका आंसर सही अदन की खाड़ी हो गया। अब बचा बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और हडसन की खाड़ी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। बंगाल की खाड़ी, क्या चीज़, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी, ये कहाँ है, हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है, हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। बंगाल की खाड़ी क्या है, हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी जो क्या है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार खाड़ी है, ठीक है, त्रिभुजाकार खाड़ी है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश नॉर्थ में, क्या आ गया, बांग्लादेश नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। फिर से इसके ईस्ट में कौन सा देश है, म्यांमार, म्यांमार है ईस्ट में, ठीक है। और कौन सा है, म्यांमार ईस्ट में, और कौन सा, थाईलैंड, ठीक। उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया, ठीक है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसके पश्चिम में कौन सा देश है, भारत, और दक्षिण में कौन सा आ गया, श्रीलंका, कौन सा आ गया, श्रीलंका। और उसके बाद किससे जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से। बंगाल की खाड़ी किससे, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। समझ आ गया। ये सारे देश इसके चारों तरफ क्या है, ये द्रोणी देश है, क्या है, द्रोणी देश है, ठीक है। अब देखिए, अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियां हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल, BOB, बे ऑफ बंगाल, गिरने वाली कुछ नदियां, जैसे कौन सी नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी कोई पद्मा कहते हैं, ठीक है। फिर से ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी कोई क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और जब दोनों धाराएं मिलती पद्मा कहलाती हैं। उसके बाद फिर से कौन सी नदी, मेघना नदी, ठीक, मेघना नदी, इरावती नदी, इरावती नदी, गोदावरी नदी, ठीक, कौन सा, इरावती नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, ठीक, कृष्णा नदी। उसके बाद कौन सा, फिर से कावेरी नदी। ये सारी नदियाँ क्या है, ये सब के सब नदियाँ किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में कुछ बंदरगाह है, जैसे BOB यानी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या है, कुछ बंदरगाह, जैसे चेन्नई बंदरगाह, ये कहाँ पे है, चेन्नई, एन्नूर, ये सब कहाँ, तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, ठीक, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। पारादीप, यह कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक। उसके बाद फिर से अब देखिए, बांग्लादेश का है चटगांव, यानगान, चटगांव, यानगान। उसके बाद क्या है, मोंगला, ठीक है। ये सारे बंदर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये सभी के सभी क्या, बंदरगाह है, ठीक है। अब हो गया हम लोग का क्या, बंगाल की खाड़ी कंप्लीट हो गई, ठीक। अब उसके पास हम लोग क्या देखेंगे, और कौन सा था, हडसन की खाड़ी, कौन सा था, यानी कि खंबात की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हडसन की खाड़ी, ठीक, हडसन की खाड़ी देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ऐसे बनाते हैं एक मैप, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, इससे क्या है, ये क्या है, ये बेफिन आइलैंड है, बेफिन आइलैंड है, ठीक है। यह क्या है, यह है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी है, ठीक है, हडसन की खाड़ी है, ठीक। और यहीं पे, यहाँ पे, ठीक, यहीं पे एक और खाड़ी है, किस चीज़ की, उसकी खाड़ी है, जेम्स
जेम्स की खाड़ी है यहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अनगावा पेनिसुला, क्या है यहाँ पे, अनगावा पेनिनसुला, ठीक है, अनगावा। और ये क्या है, कोस्ट ऑफ लेब्राडोर, कोस्ट ऑफ लेब्राडोर, ठीक है। और यहाँ जो है ये हो गया कनाडियन शील्ड हो गया, क्या हो गया, कनाडियन शील्ड, ठीक है, ये हो गया कनाडियन शील्ड हो गया, ठीक है। अब बेफिन के खाड़ी और कनाडियन शील्ड के बीच में क्या स्थित है, हडसन की खाड़ी है, ठीक है। बेफिन आइलैंड और कनाडियन शील्ड के बीच में क्या, हडसन की खाड़ी है। और यहाँ पे है स्टेट ऑफ हडसन, यानी कि हडसन स्टेट, जो कि क्या है, कनाडियन शील्ड और बेफिन आइलैंड को क्या अलग करता है, ठीक, अलग करता है ना। और हडसन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। अब अगला कौन सा है, अगला है खंबात की खाड़ी, कौन सा है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अगला हो गया खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, यह तो है भारत में, खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, भारत में, ठीक, ये हो गया गुजरात का मैप हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब क्या है, खंबात की खाड़ी। इसे पहले क्या कहते थे, तो पूर्व में इसका नाम क्या था, कैम्बे की खाड़ी, पूर्व में इसका नाम था कैम्बे की खाड़ी, जो कि कहाँ पर है, अरब सागर में, क्या, अरब सागर में स्थित है, ठीक है, अरब सागर में स्थित है। और क्या, खंबात की खाड़ी जो है यह किससे घिरा हुआ, तो गुजरात राज्य से, गुजरात राज्य से घिरा हुआ, गुजरात राज्य से घिरा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, काठियावाड़ का प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये क्या है, पश्चिमी भारत में स्थित है, ठीक है। क्या है, खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी पश्चिमी भारत में स्थित है। प्लीज़ अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। जितना ज़्यादा से होगा उतना ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। इतना आप लोग हेल्प करिए, आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, ना ही कमेंट वमेंट करके कुछ बताते कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ना लाइक करेंगे आप लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी क्या है, इसके साउथ में क्या है, दक्षिण में अरब सागर में खुलती है, यानी खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी का जो दक्षिण वाला भाग यानी साउथ वाला, ठीक है, इसका मुहाना कहाँ खुलता है, अरब सागर में, अरब सागर में खुलता है। देखिए अब खंबात की खाड़ी में केंद्र शासित प्रदेश है कौन, केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, कौन सा, दमन और दीव, दमन और दीव, ठीक है। अब खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, नर्मदा नदी, ठीक है, उसके तापी नदी, उसके बाद साबरमती नदी, ये सभी नदियाँ कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, माही नदी, ठीक है, कहाँ गिरती है, माही नदी, ये सब खंबात की खाड़ी में गिरती है। और खंबात की खाड़ी के पूर्व में कहाँ पे, पूर्व में भरूच एवं सूरत, भरूच एवं सूरत शहर स्थित है, ठीक है, भरूच एवं सूरत शहर स्थित है खंबात खाड़ी के पूर्व में। अब भरूच जो है यह भारत का एक प्राचीनतम बंदरगाह था, क्या था, यह भारत का एक प्राचीनतम बंदरगाह था, ठीक है। ये हो गया गुजरात यानी खंबात की खाड़ी, यहाँ पे है भरूच और यहाँ पे है सूरत, ठीक है, यहाँ पे भरूच और यहाँ पे सूरत, ये हो गया काठियावाड़ का प्रायद्वीप, यहाँ पे गिरनार पहाड़ी स्थित है, ठीक। ये हो गया कच्छ की खाड़ी, ये क्या हो गया, कच्छ की खाड़ी, ठीक। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है कि युवा प्रधानमंत्री योजना का क्या उद्देश्य है। अब युवा प्रधानमंत्री योजना का क्या उद्देश्य है, तो युवा प्रधानमंत्री किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है, कौन सा मंत्रालय आएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय,
ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है इस समय, वर्तमान समय में? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं को किसके? शिक्षा मंत्रालय के, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? युवा प्रधानमंत्री योजना का उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित किया है। युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसका उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? युवा लेखकों को सलाह देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी युवा लेखकों को सलाह देना, ठीक है। युवा प्रधानमंत्री योजना का क्या उद्देश्य है? उसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीता, क्या जी? चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन नवंबर 2021 तक देश के किस अभ्यारण्य में पुनः इसको बसाने की योजना बनाई गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसको दोबारा बसाया जाएगा, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दोबारा बसाया जाएगा। और जो चीता जानवर है यह दुनिया का सबसे तेज, यानी दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर है। यह दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर है, ठीक है। तो यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में यह स्थित है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या पाया जाता है? व्हाइट टाइगर, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या पाया जाता है? व्हाइट टाइगर, ठीक है। अगला कौन सा है? बांधवगढ़, पन्ना, ये सब कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश में। ओरंग नेशनल पार्क, यह कहाँ पे है? ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ओरंग नेशनल पार्क कहाँ? असम में। कौन कौन सा है? ओरंग, ठीक, मानस, काजीरंगा, उसके बाद नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ठीक है। उसके बाद रायमोना जो कि असम का 6वां है, ठीक है, रायमोना। और लास्ट कौन सा? देहिंग पटकाई, यह क्या है? यह असम का 7वां, ठीक है। यह हो गया क्या? असम का, ठीक। उसके बाद कौन सा? ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन, भारत में जीआई टैग प्राप्त शाही लीची, कौन से? शाही लीची की पहली खेप बिहार से किस देश को निर्यात किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड किंगडम को। और शाही लीची कहाँ पे पाया जाता है? तो शाही लीची पाया जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला। क्या? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में फेमस है शाही लीची, ठीक है। भागलपुर में आम, और फिर से हाजीपुर का केला, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है जो कि इनमें से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जापान इनमें शामिल नहीं है। और उन 9 कौन से सेंटर है, ठीक है, कौन कौन से 9 हैं? पहले तो खाड़ी देश वाले देख लेते हैं। कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर,
सऊदी अरब, सऊदी अरब, उसके बाद क्या बचा, कनाडा, सिंगापुर और एक बचा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए 9, ठीक है, ये हो गए 9। ये हो गए खाड़ी देश, ठीक, यानी कि कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, खाड़ी देश हो गए। और कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या हो गया, ये सब मिला के टोटल 9 देश हो गए, ठीक है, 9 देश। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके बारे में देखते हैं। यह राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रदान करना। क्या चीज़, सहायता प्रदान करना, ठीक है। क्या हो गया, यानी कि यह राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर, ठीक है, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को, जो महिलाएं क्या प्रताड़ित हो रही, हिंसित हो रही, ठीक है, तो मतलब हिंसा का प्रभाव, मतलब हिंसा का शिकार हो रही हैं, तो उन महिलाओं को एकीकृत और सहायता प्रदान करना है, ठीक, इसका यही उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हॉन्ग को संरक्षित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पाया जाएगा, यह असम में, ठीक है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में, सभी असम के ही, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अंकुर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करना, ठीक है। देखिए अंकुर मतलब क्या होता है, यानी किसी बीज का अंकुरित होना, ठीक है, किसी भी बीज का अंकुरित होना। तो उसी प्रकार ये समझिए कि नागरिक जब किसी भी बीज को लगाएंगे तो क्या अंकुरित होकर क्या बनेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। तो वही यानी पेड़ से संबंधित है, ठीक है। तो नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करना, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और डिस्कशन कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। और प्लीज़ अगर अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।